हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुमार स्टेनो 2M में। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, लेक्चर नंबर फर्स्ट। भारत की स्थिति और विस्तार बिल्कुल डिटेल से आपको बताने वाले हैं। मैप से भी समझेंगे और ट्रिक के साथ भी समझेंगे। पहला लेक्चर में होगा भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी, राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अगला होगा भारत की स्थिति और विस्तार, आपको मैप के द्वारा समझाने के बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके बीच उपलब्ध होगा, आप लोग अवश्य हल कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जो पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है अमेरिका, पांचवा है ब्राज़ील, छठवां है ऑस्ट्रेलिया, जबकि सातवां है भारत। इसको याद करने के लिए आपके बीच ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। रू से रूस, क से कनाडा, चीन तो चीन ही है, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भारत बिल्कुल है वहीं किया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोग सीख गए कि 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन अब दुनिया में सबसे अग्रणी जो देश है भारत ही हो गया है, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के दृष्टि से। दूसरा हो जाएगा भारत, तीसरा हो जाएगा अमेरिका। उत्तर से दक्षिण में विस्तार 32-14 किलोमीटर है, जो आपको मैप में देखने को मिला है। 32-14 किलोमीटर जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है, जबकि पूरब से पश्चिम की ओर बात किया जाए तो 29-33 किलोमीटर में विस्तार है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%, इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला हम लोग देखेंगे भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर में विस्तार है। भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर में विस्तार है।
जो मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार और प्लस लक्षद्वीप मिलाकर 7516.6 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। ये कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है किस देश से? तो बांग्लादेश से लगती है। ये भी क्वेश्चन कितने बार आ चुका है एग्जाम में कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमाएं हैं, जो जल के माध्यम से ये 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमाएं कौन कौन राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन दीव, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अगर देश की बात किया जाए तो आप लोग मैप के माध्यम से देख सकते हैं। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठवा है बांग्लादेश, सातवां है म्यांमार। जो अगला टॉपिक देखेंगे, भारत की स्थिति और विस्तार। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, एक देशांतर रेखाएं हैं। ग्लोब के माध्यम से देखिए बीचों बीच होकर गुजरती है जो भूमध्य रेखा कहलाती है, जो पूरब से पश्चिम की ओर है। उसी को हम लोग अक्षांश रेखाएं ऐसे ही खींची जाती है, उसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। जो भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा हैं जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा हैं, जबकि भूमध्य रेखा के नीचे मकर रेखा हैं, ये भी 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। जबकि उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर की बात किया जाए, इसी को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, जबकि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन, जबकि देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। जो भारत है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, जो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर यहाँ पर है, इसी में स्थित है। अगला हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति और विस्तार, जो मैप के माध्यम से और ट्रिक के साथ भी देखेंगे। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट
पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित हैं। जो ऊपर से उत्तर से दक्षिण जो 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण और 37 डिग्री 6 मिनट जो उत्तर है। जबकि पूरब से पश्चिम की बात किया जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट, जबकि पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट में विस्तार है। इसको अगर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो ये 68 जो है तो 68 लिखेंगे और 97 इसके सामने वाले 97। तो एक प्लस अगर करते हैं तो आप लोग को मिलेगा 6 के जगह पर 7 और 8 के जगह पर 9। तो देखिए 68 जो है तो ये 97 मिल जाएगा। जबकि अगला ट्रिक इसमें भी एक जोड़ेंगे, 37 है जो 3 के जगह पर 4 लिखेंगे और 7 के जगह पर 8 लिखेंगे तो आपका ट्रिक बन जाएगा 84 जो 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग देख लिए। अगला हम लोग देखेंगे ग्रीनविच माध्य समय, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लिश में बोलते हैं। जो यहाँ पर एक रेखा ये है जो आप लोग बीचों बीच देख रहे हैं, तो एक इस साइड में बढ़ जाता है अफ्रीका, ये हो जाता है साउथ अमेरिका हो जाता है। GMT के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है, जो 1 डिग्री देशांतर रेखा से 4 मिनट का निर्माण होता है। जबकि 15 डिग्री देशांतर रेखा से ये 60 मिनट, 15 चौका 60, उसी को हम लोग कहते हैं 1 घंटा। जो अगला है भारत की मानक समय रेखा GMT, तो मैप के माध्यम से देखते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। भारत की मानक समय रेखा GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के टोटल 5 राज्य से होकर गुजरती है। ऊपर से बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। फिर से सुनिएगा, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, 5वां आंध्र प्रदेश। जो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्य से होकर गुजरती है, जो आप लोग मैप के माध्यम से भी समझ लिए। अगला हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। जो कर्क रेखा भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। जो नीचे होता है भूमध्य रेखा के, उसको कहते हैं मकर रेखा। तो पहला राज्य हो जाता है, मैप में देखिएगा, गुजरात, दूसरा होता है राजस्थान, तीसरा होता है मध्य प्रदेश, चौथा होता है छत्तीसगढ़, 5वां होता है झारखंड, 6वां होता है पश्चिम बंगाल, 7वां होता है त्रिपुरा, 8वां होता है मिजोरम। जो आप लोग इस रेखा के माध्यम से आप लोग मैप के द्वारा समझ सकते हैं।
पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, आठवां है मिजोरम। टोटल कर्क रेखा से 8 राज्य होकर गुजरती है। जो आगे की ओर बात करेंगे अब भारत के दूरस्थ बिंदु। उत्तर की ओर है इंदिरा कॉल, दक्षिण की ओर है इंदिरा पॉइंट। उत्तर की ओर है इंदिरा कॉल, जबकि दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। पूरब में है किबिथु बलांगू, जबकि पश्चिम में है सर क्रीक। आप लोग मैप के माध्यम से भी समझ गए। पूरब में किबिथु वलांगू, पश्चिम में सर क्रीक, उत्तर में इंदिरा कॉल, जबकि दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। आगे की ओर देखेंगे भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश कौन कौन हैं और कितने राज्य से होकर गुजरती है। भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। कौन कौन, पहले ही मैप में आपको बता दिए हैं। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफ़गानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठवा है म्यांमार, सातवां है बांग्लादेश। जो टोटल 7 देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जबकि 2 देश है जो जल के माध्यम से साझा करता है। सीमावर्ती देश हैं, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। एक श्रीलंका है, दूसरा है मालदीव। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर है। भारत की सबसे कम सीमा लगती है अफ़गानिस्तान के साथ, टोटल 106 किलोमीटर हैं। अगला की बात करते हैं हम लोग राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। जो पाकिस्तान है, कितने राज्य से होकर गुजरा है, तो 5 राज्य से सीमा साझा करता है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब और चौथा है जम्मू कश्मीर और पांचवा है लद्दाख। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है जम्मू कश्मीर, पांचवा है लद्दाख। ये टोटल पाकिस्तान 5 राज्य से होकर सीमा साझा करता है। अगला देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश भी 5 राज्य से होकर सीमा साझा करता है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है मेघालय, तीसरा है असम, चौथा है त्रिपुरा, पांचवा है मिजोरम। पहला है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम, चौथा है त्रिपुरा, पांचवा है पश्चिम बंगाल। भारत से नागमणि चाहिए, ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। जो नागालैंड और मणिपुर की सीमा जो बांग्लादेश से नहीं लगती हैं, ये क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में आ चुके हैं। जो आप लोग मैप के द्वारा भी समझ गए। जो मैप से याद हो जाता है, ऐसे आप लोग रटेंगे तभी नहीं याद हो पाता है। अगला देखेंगे जो भूटान है। भूटान
टोटल 4 राज्य से होकर गुजरता है। पहला है सिक्किम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है असम, चौथा है पश्चिम बंगाल। भूटान 4 राज्य से होकर सीमा साझा करता है। पहला है असम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है सिक्किम, चौथा है पश्चिम बंगाल। अगला देखेंगे म्यांमार। म्यांमार भी 4 राज्य के अनुसार साझा करता है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम। म्यांमार 4 राज्य से होकर सीमा साझा करता है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम। जो अगला देखेंगे नेपाल और भूटान। नेपाल देखेंगे 5 राज्य से होकर सीमा साझा करता है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है पश्चिम बंगाल, पांचवा है सिक्किम। नेपाल 5 राज्य से होकर सीमा साझा करता है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है सिक्किम और पांचवा है पश्चिम बंगाल। भूटान 4 राज्य से होकर सीमा साझा करता है। पहला है सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। भूटान 4 राज्य से होकर सीमा साझा करता है। पहला है सिक्किम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है असम, चौथा है पश्चिम बंगाल। आप लोग मैप के द्वारा जो आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरह से आप लोग याद कर लीजिए। अगला हम लोग देखेंगे राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। जो चीन देश हैं, जो 5 राज्य से होकर गुजरता है। पहला है लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है सिक्किम और पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। मैप के द्वारा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा जो अधिक समय तक याद रहेगा। पहला है लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम, पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लोग को डिटेल से समझाने का प्रयास किए हैं। अगर समझ गए होंगे, शुरू से अंत तक अगर वीडियो को देखे होंगे तो आपसे बिल्कुल सॉल्व होंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत स्थित हैं उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, दक्षिणी गोलार्ध एवं पश्चिमी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी देशांतर, दक्षिणी गोलार्ध एवं उत्तरी देशांतर। आपका राइट आंसर होगा जो यहाँ पर ही बताए हैं, जो आपको डिटेल से समझाने का प्रयास किए हैं। जो ऊपर यानी की ओर है तो उत्तर बोलेंगे और इस साइड में पूरब है तो पूरब में पूर्वी देशांतर। जो ऑप्शन ए होगा, जो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। भारत की आकृति कैसी है, तो ये है चतुष्कोणीय। अगला क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ऑप्शन ए होगा 32,87,263 किलोमीटर में विस्तार है। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है 3214 किलोमीटर है, ऑप्शन ए। अगला है, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है। जो पूरब से पश्चिम है 29
33 है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए जो है 6100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर है, ऑप्शन नंबर सी। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी 2.4%। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्री तट से रेखा में साझा करता है? तो कितने राज्य हैं? तो टोटल 9 राज्य हैं, ऑप्शन नंबर सी। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गोवा। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? जो गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? तो पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो आंसर होगा डी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है? तो दक्षिणतम सीमा जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो असम से लगती है, मेघालय से भी लगती है, त्रिपुरा से भी लगती है, मणिपुर से नहीं लगती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड जो कर्क रेखा है तो बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो तीसरा जो है चीन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? तो आपका सौर क्रीक है। जो आप लोग को डिटेल से समझाने का प्रयास किए हैं, अगर इससे क्वेश्चन आपको अधिक आए एग्ज़ाम में तो बिल्कुल आपसे सॉल्व हो पाएगा, लेकिन हम प्रयास किए हैं आपको लगभग 20 क्वेश्चन समझाने का प्रयास किए हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।